नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई, तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं, और फरवरी जो कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है, हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है, हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की शक्ति में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। गुजरात की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वहां कोरोना को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि वहां पे विपक्ष क्यों इतना कमजोर नजर आता है। हालांकि कांग्रेस ने वहां की हेल्थ सर्विसेज को लेके कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या इस तरह की मांग वहां नहीं होनी चाहिए? और एक इसी से जुड़ा सवाल ये है राहुल जी, हमें गुजरात के बारे में प्रेसिडेंट रूल मांगना चाहिए। नहीं, आप लगातार गुजरात की सरकार बीजेपी से लेके बीजेपी को पकड़ा दें। नहीं, आप लगातार क्या लॉजिक है? आप लगातार ये वहां पे सेना उतारने की बात की गई, इस तरह की चीजें लगातार आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो हो रही है। मेरा कहना है कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन नहीं, वहां पर आपकी इलॉजिकल बात है, मुझे बोलने दीजिए। ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जहां तक विपक्ष की बात है, गुजरात में हमारे लोग विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं। वो आपको जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं,
जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। ये मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे रणदीप जी ने कहा, ये हम पीरियोडिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे। पिछली बार जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा, इस बार आपको चांस मिल गया, अगली बार और भी लोगों को हम चांस देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।